ओके आम डिस्कस कर सारी कौन ट्रांसपोर्टेशन इन द ह्यूमन फैट्स ऊपर पूरा भलसे पढ़ी तो ये विषयटा पढ़ाइबा पूर्व जमी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स किए करे जाइलेम फ्लोएम करे तुम जान जाइलेम इज वाटर कंडक्टिंग टिश्यू एंड फ्लोएम इज फूड कंडक्टिंग टिश्यू ता पूर्व मुझे जेहेतु ये कंपोनेंट विषय अच्छी जमीक जाइलेम सीप ट्यूब अच्छी फ्लो सॉरी जाइलेम वेसल्स अच्छी फ्लोएम सीप ट्यूब अच्छी कंपानियन सेल्स अच्छी तो तार डिटेल स्ट्रक्चरटा बहुत कम वीडियो लिंक भी देती तुमको से जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी तुमको लिंक देती तुम्हें से देखीदे कौन हम ना बहुत कम टाइम वीडियो तुम देखीदे तुम कनसेप्टा क्लीयर हो जो तार जो स्ट्रक्चर अच्छी तो सेटा तुमको आउ देखा पड़ोनी हाँ तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रू मेकानिज्म इंपोर्टाट स्ट्रक्चर भी किसी इंपोर्टाट से कहूँ जेहेतु लिंक अच्छी तुम से देख न आग से देखीदेव जाइलेम कंपोनेंट आ फ्लोएम कंपोनेंट से देख सारापर देखला तुमको आगे पढ़ा ही पड़ोनी नोट्स है तुमको से ही रिवाइज भी हो तो से कह देखा कारण से मुझे बुझेबी वीडियोटा बहुत लंबा है तो छाड़ ट्रांसपोर्ट प्लांट्स हैव टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम राइट द फर्स्ट वन xylem which carry water and minerals and second one phloem which carries food materials which the plant makes okay plant जहाँ तैयारी करियो सेटा कौन करियो phloem carry करिके जाको different part में लेके पहुँचेबो अच्छा तो हमें जान ले the water and minerals are absorbed from the soil by the roots of the plant obviously water minerals केमती absorb हुए root द्वारा ही absorb हुए root hair थाए root hair द्वारा तो केमती ट्रांसपोर्ट हम different जगह को केमती हम सेटा को आम डिटेल से देखा तो मुझे गोटे कथा कहीदे जो मैंने जाइलेम देखिन आगे बुझे चाहूच गोटे ओवरऑल तो जाइलेम वेसल्स कहले तार गोटे कंपोनेंट जाइलेम कहले ओवरऑल कहले तो चार्टा कंपोनेंट अच्छी किंतु जेहेतु हम वाटर कंडक्शन किए हेल्प करुँच ना जाइलेम वेसल्स आ कि ना ट्राकिड्स बहुत कम करुँच कारण तार एंड ही टैपरिंग एंड अच्छी है कि जाइलेम वेसल्स जेहेतु ओपन एंड है ओपन एंड जेहेतु से इजिली ट्रांसपोर्ट हो पार तो से तुमको से वीडियोटा देखा जरूरी तो जाइलेम वेसल्स ट्रैकेट्स आर बोथ नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू व्हिच हैव थिक वॉल नॉन लिविंग कहीं कहला बिकज दे आर डेड है भितर कौन थाए लिग्निन डिपोजिट थाए वाल से डेड मीन्स मैंने बाहर जिन किसी पशा प्रोब्लेम हम ओके तो सेटा मुझे कही बाहर जिन पशि पारे बोली ही डेड हो जाए है कि डेड हाँ सहित तार मानने कम फंक्शन किसी ये करनी कारण ता फंक्शनटा से आराम से वाटर कंडक्शन से कर तो जी आम जाइलेम देखा तो जाइलेम तो नॉन लिविंग लंग ट्यूब जो तुम पिक्चर देख देख ये पिक्चर कौन अच्छी लंग ट्यूब अच्छी है आ कौन अच्छी लिग्निन सब डिपोजिट अच्छी तो जो जगह गैप अच्छी है जो जगह गैप अच्छी से जगह लिग्निन डिपोजिट ना तो से जगह सब कौन थी थिन एरिया थी तो से जगह वाटर किसी लीक हो पार आउ कौन थिक सेल वाल अच्छी कंटेनिंग लिग्निन हार्ड है से तो से डेड ना तो स्पेस कंटेनिंग नो साइटोप्लाज्म जेहेतु से डेड साइटोप्लाज्म ना तो तार मेन फंक्शन हूँ कौन वाटर कंडक्शन करवा तो मुझे कौन कहली जाइलेम सहित जाइलेम वेसल सहित आगे किए ट्राकिड भी थाए गोटे गोटे गचर थाए है तो ट्राकिड कम कौन देख ट्राकिड्र एंड तार एंड केमती अच्छी पढ़ला मुझे कही है ट्राकिड एंड कौन अच्छी टैपरिंग एंड अच्छी टैपरिंग एंड अच्छी मैंने यहाँ कौन अच्छी ओपन एंड अच्छी है ओपन एंड अच्छी मैंने इजिली तुम वाटर कंडक्ट हो पार कि जेहतु टैपरिंग एंड अच्छी तो यहाँ इजिली तो कंडक्ट हो पार ना है डायरेक्टली हो पार तो कौ द्वारा हम पिट्स द्वारा हम है यहाँ हूँ ट्राकिड डायग्राम एबे देखा आम जदि आम जाइलेम और फ्लोएम गोटे डिफरेन्सीएट कर देखिपर तो क्लीयरली तुमने देखिपुर जाइलेम कौन है ना जाइलेम ऑब्वियसली वाटर मिनरल जो कंडक्शन हो यूनिडायरेक्शनल हो गोटे डायरेक्शनल जाऊँगी वन वे ओनली है तो जेहेतु नो एंड वॉल्स बिटवीन द सेल भर एंड वॉल ना कि देख एंड वॉल कौटी अच्छी ये सब अच्छी परफोरेटेड जो वालटा अच्छी सी प्लेटा अच्छी यहाँ परफोरेटेड अच्छी है एमती डायरेक्ट सीधा ना कि आम फ्लोएम कथा कंसिडरेशन करवा तो जाइलेम तो आम जानिले ये ही तार इंपोर्टाट यूनिडायरेक्शनल करे वन वे ओनली करे है तो एमती करे ओपन एंड ये सब तार रोचे मेन पॉइंट जदि आम कह फ्लोएम कथा तो फ्लोएम कौन फास्ट कथा हूँ से फूड कंडक्शन करे है तो तार कौन अच्छी एंड वॉल्स अच्छी परफोरेशन माने होल टाइप अच्छी है जोड़ा कहीं अच्छी से आम फ्लोएम मेकानिज्म देखा फूड मेकानिज्म देखा है अरे टू वे फ्लो कहीं कारण कौन कही ना फूड कंडक्शन माने ना केवल यहाँ जमी फूड आम वाटर कंडक्शन होमर दरकार कौन रूट रू जीव लीफ जाए पहुँच किंतु जब आम कह फूड कंडक्शन तो केवल कौन फूड कंडक्शन आम जो फ्रूट अच्छी से होना फूड आम कौटा कौटा खाई रूट बेस्ड खाई स्टेम बेस्ड खाई लीफ बेस्ड खाई सब जगह जो जगह आम कौन कहे जो बेस्ट फूड आम खाऊे तो से सब बेस्ट फूड्रे तो से जगह जा सुगरटा पहुँचो तार जो फूडटा प्रिपेयर होती से केमी पहुँचुची तो से पहुँचुची विथ हेल्प ऑफ फ्लोएम है तो फ्लोएम टिश्यूर
फ्लोएम द्वारा एत डिफरेन्स कल बास से ट्राकेट विषय ये किसी डिटेल्स देला जे ट्राकेट्स होची डेड सेल्स लिग्निफाइड सेल वाल्स है बट डू नॉट हैव देयर ओपन एंड कहीं नहीं कारण से अच्छी दे आर एलोंगेटेड सेल्स विथ टेपरिंग एंड है टैपरिंग एंड्स अच्छी कौटी प्रेजेंट अच्छी अपन रख तो जब आम देखा मेकानिजम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन ए प्लांट तो यहाँ हूँ इंपोर्टाट तो ये जो आम डायग्राम देखा डायग्राम एत किसी ना रूट हेयर तो कनेक्ट थी कौटी सॉइल सहित तो सॉइल तार जो जाइलेम सब ब्रांचेस जाइए तो सेठू आण डायरेक्ट एपिडर्मिस रूट कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस तापर पहुँचो कौटी स्टेम पहुँचो तापर पुणी कौन जीव लीफ को जावा लीफ पेटियल स्टॉक जो तार थी सेठी जीव तापर कौन आस लीफ को आसो ऑब्वियसली लीफ आम दरकार वाटर कौन फूड प्रिपेयर दरकार तो से लीफ को आसो आउ जहाँ रिमेनिंग वाटर रहिबो तो सी कौन हो इवापोरेट्स हो जोटा आम कहीपर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ओके आउ कौन जब आम देखा तो मेन हूँ जो लिखाई से तुम डाउट थी किसी ना बुझे दूसरी द प्लांट्स टेक्स इन वाटर कंटेनिंग डिजल्व मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स तो रूट्स केमती जोटा जो मिनरल्स अच्छी आम कौन कहूँ जाइलेम साप कहूँ है जाइलेम साप इज कैरिड आउट बाय मीन्स जाइलेम वेसल्स टू ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट है तो केमती जाइलेम वेसल्स द्वारा इजिली कौन जापर ना आज द रूट ऑफ द प्लांट have hair called root hair तो सब इंपोर्टेंट हूँ रूट हेयर फंक्शन हूँ absorb water and minerals from the soil ओके आउ गोटे जिन जो सर्ट प्लांट्स अच्छे से इजिली कौन हो वाटर सॉइल सहित कंटाक्ट थे कौ मैंने रूट हेयर मैंने डिफ्यूजन प्रोसेस हुए इजिली पानी किसी ट्रांसफर हो पाए कि लंग लंग प्लांट देखा मैंगो प्लांट है ये सब मैंगो ट्री तो युरा सब कौन हम ना इतने बाट पानी जीव से तो गोटे ट्रांसपिरेशन पूल थाए कि मन लगता है ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है तो ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है देख लो एपिडर्मिस रूट कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस है जी बुझे तुम आराम से नोट्स पढ़ी बुझीपार तो तापर देखा द वाटर द जाइलेम वेसल्स ऑफ रूट ऑफ द प्लांट आर कनेक्टेड टू द जाइलेम वेसल्स ऑफ इट्स स्टेम so the water containing dissolved minerals enter from the root xylem vessels into the stem xylem vessels रूट रू जीव स्टेम है से वेसल्स ब्रांच जाइए तो से अनुसार से जीव से जिनस यहाँ लिखिला जोटा कही स्टक ऑफ द लीफ है स्टक ऑफ द लीफ बुझे तो लीफ रोटा लीफ ताको जो धरिकी रखता है तापर लीफ एवरी पार्ट को जीव है पार्ट को जाकि कौन हम फूड फूड सरी फोटोसिंथेसिस कर जोटा आम दरकार तो हाँ केते परसेंट कर एब्जॉर्ब कर 1 to 2% ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इज यूज्ड बाय द प्लांट इन फोटोसिंथेसिस द अदर रेस्ट रिमेनिंग जिनस को कौन करवा द रेस्ट ऑफ वाटर इज लॉस्ट एज द वाटर वेपर टू द एयर थ्रू ट्रांसपिरेशन ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट बुझेगा एतिकी हूँ तार मेकानिजम वाटर केमती कंडक्शन होती आम देखा फूड केमती कंडक्शन होती तो फूड कंडक्शन गोटे इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी आसूची जोटा हूँ ट्रांसलोकेशन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन एबे देखा तो ट्रांसलोकेशन जो प्रोसेस होची फूडटा कंडक्शन होची हाँ आ गोटे जिनस कहवाक भूली गली वाटर कंडक्शन जोटा होची हमर है वाटर कंडक्शन होची से कौन आमर एनर्जी डिपेंडेंट ना एनर्जी इंडिपेंडेंट तो ये एनर्जी इंडिपेंडेंट है सब मन रखी था जो वाटरटा कंडक्शन होची ट्रांसपिरेशन प्रोसेस रोचे है तो वाटर कंडक्शन में आमर कौन हो एनर्जी दरकार होनी एनर्जी दरकार हवा न दरकार हवा माने कौन जमती कि द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम है मेड अप ऑफ सिप ट्यूब तो आम जो फ्लोएम अच्छी फ्लोएम रे कौन अच्छी ना सिप ट्यूब अच्छी कंपानियन सेल अच्छी 4टा कंपोनेंट ना सेमती से वीडियोटा देखियो है जब आम देखा सिप ट्यूब अच्छी ताऊपर कौन अच्छी सिप प्लेट अच्छी परफोरेटर ता जो वालटा अच्छी परफोरेटेड अच्छी कहीं निश्चित फूड कंडक्शन फूड ट्रांसफर हो से तो कंपानियन सेल आउ सिप ट्यूब भीतर गोटे डिफरेन्स कंपानियन सेल्स रे कौन अच्छी न्यूक्लियस अच्छी साइटोप्लाज्म अच्छी किंतु सिप ट्यूब रे कौन अच्छी साइटोप्लाज्म तो अच्छी बट नो न्यूक्लियस ये खाली मन रखार अच्छी जी एबे यदि आम देखा तार कौन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस कंडक्शन आम देखा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस रे अच्छे जाइलेम एटा फ्लोएम जाइलेम रो वाटर कंडक्शन फ्लोएम रे कौन हुए फूड कंडक्शन तो यहाँ हूँ सोर्स सेल लीफ वेयर फूड इज प्रिपेयर्ड ओके तो ये कौन हम सुगर स्टोर होके थी तो सुगर मेड इन द लीव्स इज लोडेड इनटू द सिप ट्यूब है बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी मझे किए रहा कंपानियन सेल्स फर्स्ट आसो सुगर ठीक कंपानियन सेल को तापर आसो सिप ट्यूब को तो सिप ट्यूब सुगर आस डिपोजिट होगा
ट्रांसफर हो पार परफोरेटेड वॉल अच्छी हो पार ना तो कौन हम ना ये जाऊँगी वाटर मिनरल्स तो ये अच्छी कौन हायर वाटर कंसंट्रेशन माने कहार कंसंट्रेशन अधिक अच्छी वाटर कंसंट्रेशन अच्छी ये कौन अच्छी लोअर वाटर कंसंट्रेशन है तो ये जो लोअर वाटर कंसंट्रेशन अच्छी आम जानते कौन ऑस्मोसिस इज व्हाट ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ water molecules from the region of higher water concentration to the region of lower water concentration है करे ना नहीं तो ये कौन हम ऑस्मोसिस हम ये कौन हम ना वाटरटा कौन हम वाटरटा ये आसिक ये आसी पहुँचो तो ये कौन हो सल्युबिलिटी बढ़ी सुगार थी तो से सल्युबिलिटी बढ़ सारापर कौन हम ना से फूड से सल्युबल फूडटा कौन हम ट्रांसफर हवा स्टार्ट करदेव तो देख ये गोटे सी ट्यूब ये कौन हो आमर वाटर आउ सुगार कंसंट्रेशन ये आसिक मिसिकी गोटे सल्युबिलिटी भितर माने भितर जो जिनसा रधिक जो वाटर होना फ्लो हो वाटर गोटे जगह को तो तार पोटेंशियलटा तार जो प्रेसरटा हाई हो गोटे हाई प्रेसर थे लो प्रेसर आड़ को सी कौन कर ना फुड्र मुवमेंट हम मुवमेंट है फुड्र मुवमेंट एमती है परफोरेटेड फॉल देकी तो तापर कौटिक आसो जो जगह को दरकार फुडा स्टोरेज हवा सिंक शेल व रूट है तो रूट यहाँ बोलती रूट्र कि तुम जो जो जगार भी तार हूँ कौन हो दरकार फुडा स्टोरेज हाँपाई तो से जगह को कौन कर फ्लोएम ट्रांसफर करके फुड को नब दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड द मेकानिज्म है तो आम नोट टाक देखा तो नोट्रे कौन अच्छी ना सेम जिनस द मूवमेंट ऑफ फूड इन द फ्लोएम दैट इज योर ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी दिस happen as follow the sugar food made in the leaves loaded into the sieve tube by using energy from ATP. So water now enters into the sieve tubes containing sugar by the process of osmosis. The water enters into the sieve tube by the process of osmosis due to which the pressure in the phloem tissue rises. The high pressure reduced in the phloem tissue moves the food to all the part of the plant having less pressure in their tissue. This allow the phloem to transport food according to the need of the plant. Okay, this is all about mechanism of transport of food in a plant. Excretion. Excretion is the process by which organism expels metabolic waste product and other toxic substances from their body. Carbon dioxide is produced as a waste by the oxidation of the food during the process of respiration. During the respiration, carbon dioxide is the waste product. That's like urea is the also waste product of by the decomposition of unused protein in the liver. So our body must get rid of these waste materials because their accumulation in the body is poisonous, harms us. Waste removal is excretion. Okay, our lungs excrete carbon dioxide and our kidney excrete urea. Excretory system organs include the human excretory system organ include a pair of kidneys, a pair of ureter, a urinary bladder and urethra. You have to remember the location of the kidney and the function of the kidney. Function of the kidney is to remove the poisonous substance urea, waste salt and excessive water from the blood and excrete them in the form of yellowish liquid called that urine. Okay, we will see the formation of urine. Okay, urine formation involves 3 steps. Okay, very important. Glomerular filtration, जोटा कि होची ultrafiltration, tubular reabsorption, और गोटे होची secretion. In the ultrafiltration, you will see that nitrogenous waste and glucose, water, amino acids filter from the blood into the Bowman capsule of the nephron. In the second, that is reabsorption. Now, the useful substance from the filtrate reabsorbed back by the capillaries surrounding the nephron. And last, final step is the secretion, that is urea and extra water and salt are secreted into the tubule, which open into the collecting duct and then into the ureter. Okay, let us see. This diagram of structure of kidney. Okay, in renal artery. Okay, this is aorta, renal artery and renal vein.
ଜାଣିଛ ଭେନ୍ କ'ଣ କ୍ୟାରି କରେ, ଆର୍ଟେରୀ କ'ଣ କ୍ୟାରି କରେ, ତୁମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛ ହାର୍ଟରେ ପଢ଼ିଛ। ଓକେ, ଆର୍ଟେରୀ କ'ଣ କରେ କ୍ୟାରି, ଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ବ୍ଲଡ଼ ହେଲା। ଏକ୍ସେପସନ୍ କଥା ଭାବନି, ନର୍ମାଲ ଆର୍ଟେରୀ କ୍ୟାରିଜ୍ ଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ବ୍ଲଡ଼। ଓକେ, ଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ବ୍ଲଡ଼ କହୁଛି ବଟ୍ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ଡର୍ଟି ବ୍ଲଡ଼ containing waste. Oxygenated blood but containing urea that is toxic for our body, so it need to expel out from our body. But କେମିତି କେତେବେଳେ ହେବ, ଫିଲ୍ଟର ହେଇସାରିଲା ପରେ, କାରଣ କେବଳ ତ ୟୁରିଆ ନାହିଁ, ଅଲଗା ୟୁଜଫୁଲ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ବି ଅଛି। ସୋ ଦ ରିନାଲ ଆର୍ଟେରୀ କ'ଣ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଟୁ ଦ କିଡନୀକୁ ଆସିଲା along with the nitrogenous waste like urea and many other substances. Okay, now the blood get filtered through the glomerulus. ये जो सिस्टमटा अच्छी, दिस इज नेफ्रॉन है, कौन मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन भितर रही, कारण नेफ्रॉन हूँ कौन तार फंक्शनल यूनिट ऑफ व्हाट, किडनी। तो से जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन रही से कौन कर यूरिन फॉर्मेशन कर हेल्प कर। तो से जो नेफ्रॉन सिंबलटा कौटा ना एमती कप सेप जोटा अच्छी से हूँ आम नेफ्रॉन है। तो जो नेफ्रॉन स्ट्रक्चरटा मुझे कर देखा कि फर्स्ट देख नेफ्रॉनटा कौन है, फर्स्ट आसला रिनाल आर्टेरी ब्रांच, देन हूँ कौन देख यहीटा जो अच्छी कनेक्ट होता सहित जो कप सेप तले गोटे अच्छी कौन गोटे कप अच्छी गोटे ट्यूबुल अच्छी, जो कप ऊपर कौन अच्छी ना ग्लोमेरुलस अच्छी, से गोटा को आम देखा। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन तो कौन गोटे कप सेप आ गोटे अच्छी कौन ट्यूबुल है, ये अच्छी कौन कलेक्टिंग डक्ट जो कि यूरिन कलेक्ट हम। तो कप ऊपर कौन अच्छी फिल्टर अच्छी, जोटा को आम कौन कहूँ ग्लोमेरुलस अच्छी है। तो यहाँ कौन अच्छी ट्यूबुल जो बटे देखी कौन हम यूरिन आसो किसी रिअब्जर्व हम है। तो आउ कौन हम गोटे कलेक्टिंग डक्ट अच्छी जो थे कौन हम ना सब किसी जहाँ भी यूरिन अच्छी सब आड़ कनेक्टेड मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन अच्छी ना, इच भी कनेक्ट होती है, भी कनेक्ट होती है, भी कनेक्ट होती है। तो दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू द कलेक्टिंग डक्ट है ना, से यूरिनटा कौन हम कलेक्ट हम। तो जी आम देखा तो कौन है ये देख रिनाल आर्टेरी ब्रांचेस आसो, रिनाल आर्टेरी ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी along with the nitrogenous waste like urea and filter through the glomerulus है ना, filter through the glomerulus इट्स फिल्टर करदेव। तो फिल्टर कौन हम बिग मॉलिक्यूल्स से मैंने कौन ब्लड रू कौन आरबीसी बाहरी आसो ना, बिग जहाँ सब प्रोटीन्स अच्छी आरबीसी अच्छी से बाहर ना है, कौ बाहर स्मॉल मॉलिक्यूल्स जमती कि आमर गला से फिल्टर जो सब ये फिल्टर होगा ना, तो यही जगार कप्र ऊपर ही से कौन हो फिल्टर्ड सब बाहर जमी ग्लूकोज एमिनो एसिड सल्ट वाटर एंड यूरिया। तो से जो जमा हो देख एगुरा सब बाहरी गला ये कौटी आसला क्लीन ब्लड आसो, ऑब्वियसली क्लीन ब्लड आसो, किंतु क्लीन ब्लड आसिले भी किंतु तादेह आम यूजफुल सब्सटेंस अच्छे जमीक ग्लूकोज एमिनो एसिड एगुरा सब आम दरकार ना, एमिनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस दरकार, ग्लूकोज भी दरकार। तो एगुरा कौन से कौन कर बाहर करदेवा कि ना, तो से कौन कर ना ट्यूबुल सब आसो। तो ट्यूबुल चारिपटे कौन अच्छा ना ब्लड वेसल्स माने कौन अच्छा गुड़े होती अच्छा, जो ब्लड वेसल्स माने अच्छा तो से कौन करेंगे से जो जहाँ भी सब ग्लूकोज थी जहाँ भी सब एमिनो एसिड्स थी मोस्ट ऑफ द सॉल्ट वाटर से कौन हो रिअब्जर्व इन द ब्लड कैपिलरीज है, किंतु यूरिया इज नॉट, यूरिया रिअब्जर्व हेनी कारण यूरिया तो आमर वेस्ट प्रोडक्ट ना, जहाँ जो यूजफुल सब्सटेंस थी से लिखा यूजफुल सब्सटेंस रिअब्जर्व बाय द ब्लड वेसल्स और ब्लड कैपिलरीज है। तो ब्लड कौन होगा यूजफुल सब्सटेंस रहीगला, यूरिया फ्री होगा। तो देख ये जो बाहर क्लीन ब्लड बाहर है जोटा कि आम कौन यूरिया फ्री ब्लड। तो यहाँ कौट कनेक्ट हो रिनाल वेन सहित कनेक्ट है, तो सेपटे जाइब कि ऑक्सीजनेशन कारण ऑक्सीजन ये भी गोटे बॉडी पार्ट ना, ऑक्सीजनेशन आसी ऑक्सीजन तो यूटिलाइज होती ना, ये भी तो सेल्स अच्छा है। तो रिनाल वेन में जीव पुणी एमती फर्दर एमती प्रोसेसटा तार चलू। तो ये देख तापर है कौन ना ये ट्यूबुल कौन रहा यूरिया रहा किसी सल्ट आयन्स किसी अदरकारी जिनस भी रहा। तो सेगुड़ा सब कौन हो आउ कौन हम जो सब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर अच्छी रिअब्जर्व डिपेंड अपॉन हाउ मच एक्सेस ऑफ वाटर इज देयर इन द बॉडी, आम बॉडी भीतर के एक्सेस वाटर अच्छे से डिपेंड करे से अनुसार रिअब्जर्व वाटर को भी कर।
And how much nitrogenous waste needed to be excreted? केते सब nitrogenous waste बाहर सेटा ऊपर डिपेंड करे. And now the urine get collected in the collecting duct, okay, and these collecting duct together leave the kidney at the common point जोटा कि आमर कौन यूरेटर मैंने समस्त जाकि कौटी मिसवे ना यूरेटर जोटा आम देखा. तो जब आम ऊपर डायग्राम सहित कनेक्ट करने को चेष्टा करवा. ओके डायग्राम टे इनविजिबल अच्छी बट तुमने मैनेज कर कारण तुम देखिए बुझीच. ओके तो देख कप सेप अच्छी ट्यूबवेल्स अच्छी तो ये आम कौन होगा फिल्टर होगला तापर कौन होगला आम रिअब्जर्व होगला है रिअब्जर्व होगला सिक्रेशन भी होगला है जहाँ भी सब ट्यूबवेल्स माने आम यूरिनटा गोटे यूरिनटा जमी यूरिन भाई रही तो भर किसी सिक्रेशन होगी ट्यूबवेल सिक्रेशन होगी जमा हुए है जोटा कि ट्यूबुलर सिक्रेशन कहूँ. तो सब कम होगला देख ये आसीगला कौटी ना यूरिन कौन होगला ना कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट होगला. एबे कौन हम यूरिन कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट होगला. एबे कौन हो क्या सहित कनेक्ट हो ब्रांच ऑफ यूरेटर यहाँ हूँ यूरेटर ब्रांच सहित कनेक्ट हो तो यूरेटर सहित गला तापर कौन हम यूरेटर सहित गला यूरेटर सहित कनेक्ट होगी आसी कौन यूरिनरी ब्लाडर पर कौटी आसो ना यूरेथ्रा देखिए आम कौन एक्सक्रीट करदे. तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. देखो लिखा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अल्ट्राफिल्ट्रेशन ट्यूबुलर रिअब्जॉर्प्शन और जोड़ा हूँ सिक्रेशन. है तो आम स्ट्रक्चर को देखा नोट्सटा टे ओवरऑल पढ़ीदा. तो ईच किडनी कंटेन मेनी फिल्ट्रेशन यूनिट ना जो आम कौन कहूँ नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. The nephron are made up of cluster of thin wall capillaries that is called glomerulus, which is associated with a cup-like structure that is your Bowman capsule and a long tube which terminates through this capsule. So like the renal artery bring oxygenated blood to the kidney along with nitrogenous waste like urea and uric acid and many other substances. The blood gets filtered through the glomerulus and collect as filtrate in the Bowman capsule. The larger molecule like proteins and blood cells cannot pass out through the glomerulus capillaries, hence remains behind the blood. Now the filter enters into the tubular part of the nephron. Tubular part to nephron jibo. As the filters moves down the tubular part, the glucose, amino acid, salt and excess of water get selectively reabsorbed by the blood surrounding the tubule. Blood capillary कौन कला ट्यूबुल जहाँ भी सब नेसेसरी जिन कौन कहला रिअब्जॉर्ब करदेला. द अमाउंट ऑफ वाटर रिअब्जॉर्ब डिपेंड्स अपॉन हाउ मच एक्सेस ऑफ वाटर इज देयर इन द बॉडी है आउ सब जहाँ रिमेनिंग वाटर रही रिअब्जॉर्ब कर डिपेंड करे आम बॉडी में केते वाटर अच्छी कंटेंट अच्छे आम बहुत परिमाण में पानी पीबे. एंड हाउ मच नाइट्रोजनस वेस्ट नीड टू बी एक्सक्रीटेड है. तो the fluid now flowing to the tubular part that is urine and which get collected in the collecting duct of nephron. These collecting ducts together leave the kidney at the common point by forming the ureter. Each ureter drains the urine in the urinary bladder where the urine is stored. Urine could store in urinary bladder and the pressure expanded bladder floats into an os to pass it out through the urethra. गोटे जिन इम्पोर्टाट एटार भी रोचे सबूर जेको स्ट्रक्चर तुम सिक्वेन्सटा मन रखा निहाती जरूरी है. जब कहि ये जो मुझे क्वेश्चन द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी तो आम कौन पढ़े यूरिन फॉर्मेशन पड़ो सिक्वेन्स है केवल यूरिन फॉर्मेशन तुम सिक्वेन्स देखिए तुम अंतर टोटाल सिक्वेन्स जब आम देखा कौन आसो रिनल आर्टरी आसला कौन ग्लोमेरुलस पशिला तापर कौट रहा बाउमन कैप्सूल गला ट्यूबुल को जीव है तो ट्यूबुल को जाइए कौन हम कलेक्टिंग डक्टर आसो कौन यूरेटर सहित कनेक्ट यूरेटर ब्रांच सहित यूरिनरी ब्लाडर यूरेथ्रा ये गोटे कॉमन स्ट्रक्चर आम जब कर केवल यूरिन फॉर्मेशन कथा पचारा है यूरिन फॉर्मेशन इन द नेफ्रॉन मेंशन जो कला तुम क्वेश्चन देखिए से अनुसार तुम अटेम्प्ट कर. तो जब आम को पचारा नेफ्रॉन तो नेफ्रॉन में तुम कौन हम नेफ्रॉन में कप सेप अच्छी तो नेफ्रॉन में फास्ट कौटी आसूँ ब्लड है तो आसूँ कौट ब्लड ना ग्लोमेरुलस कप सेप बाउमन कैप्सूल ट्यूबुल है
तो यही सब सिक्वेन्स तुम कौन बारंबार नोट्सटा पढ़ी तुम सिक्वेन्सटा मन रखिपार। दिस इज ऑल अबाउट ओके। हाँ आउ गोटे जिनस कौन रहा डायलिसिस। डायलिसिस केवल तुम मैंने कौन पढ़ ना तर जहाँ नोट्स आज पढ़ीदेव प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस डायलिसिस कौन किडनी फेल्युअर कौन ये इंपोर्टेंट अच्छी गोटे प्लांट्स मानकर कौन प्लांट्स मानकर जोटा अच्छी एक्सप्रेशन इन प्लांट्स एत इंपोर्टेंट नुह तुम थे पढ़ले भी आराम से बुझीपार।